नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हम लगातार इसके बारे में आपको बता ही रहे हैं। लेकिन एक राज्य असम ऐसा है जहां पर बीजेपी की जीत को लेकर एक तरीके से तय माना जा रहा है। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि अति आत्मविश्वास बीजेपी के लिए असम में भारी पड़ सकता है? जी हाँ, यही कारण है कि बीजेपी भी अब फूंक फूंक कर असम को लेकर कदम रख रही है। असम में ये बात सही है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के नेता हैं, वो एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। वहीं कांग्रेस में टूट फूट की स्थिति दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ने का फैसला जरूर किया, लेकिन पार्टी के भीतर ही टूट होती दिखाई दी और उसके बाद कमज़ोर कांग्रेस साफ तौर पर नज़र आ रही है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि बीजेपी एक तरफा महाचुनाव जीत जाएगी? क्या बीजेपी ये कॉन्फिडेंटली बोल रही है? क्या बीजेपी में अति आत्मविश्वास आ गया है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बीजेपी भी अब थोड़ी सी घबरा सकती है। यही कारण है कि बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को ज़मीनी हालात पर नज़र रखने का एक तरीके से कहा है। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को ये भी कहा है कि जो भी वोटर्स हैं उनको बूथ तक ले जाइए। ऐसा ना हो कि हम आत्मविश्वास में ये रहे कि हम तो जीत ही रहे हैं और पता चला कि जो इलेक्शन रिजल्ट है वो हमारे लायक नहीं आए। तो इसलिए बीजेपी थोड़ी सी सावधान जरूर है, क्योंकि असम में काम जरूर हुआ है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा लोकप्रिय नेता हैं। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा को देखा जाए तो तमाम जो बाधाएं हैं उसको वो पार करके आगे पहुँचे हैं और सब लोग उनको चाहते भी हैं, मानते भी हैं और विकास कार्य जो भाजपा के द्वारा किया गया है वो भी वहाँ के लोगों को दिखाई देता है। लेकिन अगर कांग्रेस किसी तरीके का अंडर करंट स्थापित करने में कामयाब रही तो बीजेपी के लिए टेंशन हो सकता है। इसके अलावा अगर ये भी देखा जाए कि अगर बीजेपी के वोटर्स को ये लगने लगे कि अरे पार्टी तो हमारी आराम से जीत रही है, जैसा लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ था, लोगों को लगा कि 400 पार जा रहा है और इसलिए वोटर कम निकले। अगर असम में ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए नुकसान कर सकता है। इसी कारण बीजेपी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को जोश भर रही है, उनको ज़मीन पर रहने के लिए कह रही है। इसके अलावा एक और बात है कि बीजेपी असम में एक तरीके से पूरा का पूरा नेतृत्व फिलहाल हिमंता बिस्वा शर्मा के पास है। हाँ, सर्बानंद सोनोवाल राज्य के बड़े नेता हैं, लेकिन वो केंद्र में मंत्री हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रचार की पूरी तरीके से कमान अपने हाथों में रखी है। दिल्ली का जो केंद्रीय आला कमान है, यानी मोदी, अमित शाह, तमाम बड़े नेता वो हिमंता पर विश्वास भी कर रहे हैं। तो हिमंता जिस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, जिस तरीके से बातें कह रहे हैं, वो तमाम जिम्मेदारियां भी हिमंता बिस्वा शर्मा की है। वहाँ पर विकास की बात बीजेपी कर रही है, चाय बागानों में जो खेतियाँ हैं उनकी बात बीजेपी कर रही है, लेकिन बीजेपी यूसीसी की बात भी कर रही है, वहाँ पर लव जिहाद की भी बात कर रही है। एक संदेश देने की कोशिश है और हिमंता बिस्वा शर्मा जितना मियाँ मुल्ला कहेंगे उतना ही बीजेपी के जो कोर वोटर हैं वो एग्रेसिव होंगे। मियाँ मुल्ला हिमंता बिस्वा शर्मा का इससे मतलब है वो मुसलमान जो बांग्लादेश से आए हैं, जो असम के नहीं हैं, और असम के जो मूल मुसलमान हैं वो भी बांग्लादेश से आए जो घुसपैठिए हैं उनसे बहुत सहज नहीं रहते हैं। तो हिमंता बिस्वा शर्मा मुल्ला जो मियाँ मुल्ला है उसके ज़रिए जो असम के जो लोकल मुसलमान हैं उनके भी चहेते बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।